नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी प्राइम टाइम में आप सबके इस्तेमाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मुल्क के लिए मंशियात से पाक नौजवान ज़रूरी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मंशियात मुखालिफ मुहिम का आगाज़ किया। तेलंगाना वोटर लिस्ट से तकरीबन 15% नाम हज़फ होने का अंदेशा, ताहाल 48 लाख से ज़ायद नाम गैर हाजिर, मुतवफ़ी और मुंतकिल होने वालों में शामिल। दिल्ली में ज़लज़ले के झटकों से अवाम में खौफ व हिरास। कॉमनवेल्थ गेम्स, एक ही दिन में 16 मेडल जीतकर हिंदुस्तान ने लगाई बड़ी छलांग, ऑस्ट्रेलिया टॉप बरकरार। फोटोशूट जानलेवा साबित, फ्रेंडशिप डे पर दो नौजवान समंदर की तेज लहरों में गर्क। पुरानी शहर के तालाब कट्टे में करंट लगने से 35 साल खातून जाँ बहा, मुतालिक़ीन गम से निडाल, महल्ले वाले भी सदमे से दो चार। मानसून के दूसरे हिस्से अगस्त सितंबर के दौरान बारिश के खसारे की पेशकयासी। मानसून के पहले मरहले महीने जून जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश मामूल से 13% कम रिकॉर्ड की गई। नई सुर्खियाँ, आप खबरों में तफसील पेश है। तेलंगाना की फेरी से राय दहिंदगान में मजमूई तौर पर 15% के करीब राय दहिंदों के नाम हज़फ किए जाने के खदशात पाए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि ताहाल 48 लाख से ज़ायद नामों को गैर हाजिर, मुतवफ़ी और मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वालों की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका है। और जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से फॉर्म्स के अदखाल की तारीख में तौसी की गई है, तो ऐसी सूरत में हज़फ होने वाले राय दहिंदों की तादाद में मज़ीद इजाफे के क़यास लगाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि तेलंगाना के बेशतर अजला में बड़ी तादाद में फॉर्म्स मौसूल हो चुके हैं, लेकिन शहरी अजला बिलखुस हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी से मौसूल होने वाले फॉर्म्स की तादाद में नुमायाँ गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि इन अजला के हल्क़े जात असम्बली की फेरी से राय दहिंदगान से बड़ी तादाद में नामों के हज़फ किए जाने की अलामत है। नीट 2026 के जरिए MBBS में दाखिलों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के स्टेट रैंक के बाद कई तलबा ने शानदार निशानात हासिल किए और कट ऑफ मार्क्स नुमाया इजाफा हुआ है। सियासत काउंसलिंग सेंटर में नीट में एडमिशन के हवाले से तलबा और औलिया तलबा की कसीर तादाद राब्ता कर रही है। माहिर तालीम M.A. हमीद ने दफ्तर सियासत में औलिया तलबा से फ़र्दन मुलाकात की और इन्हें इस बातचीत की रहनुमाई की कि कैसे MBBS में एडमिशन मिलेगा और एडमिशन के लिए क्या कहा गया है, क्या फार्मेलिटीज़ होंगे। सियासत कैरियर गाइडेंस सेंटर में तलबा और औलिया तलबा की बड़ी तादाद मालूमात के लिए पहुँच रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेंस एसोसिएशन की जानिब से नई दिल्ली में एक रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का कामयाबी से इनेकाद अमल में लाया गया। एसोसिएशन की तश्कील के 3 साल बाद मुकम्मल होने और हिंदुस्तान भर में मुस्लिम ख़वातीन की तालीमी, समाजी और क़ायदाना तरक्की के लिए वफ़ खिदमत की याद में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। कॉन्फ्रेंस में पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, रामपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कई अजला और जयपुर, राजस्थान से 1000 से भी ज़ायद ख़वातीन और लड़कियों ने शिरकत की। इस तकरीब में माहिर तालीम, पेशावर अफराद, समाजी कारकुनों, नौजवानों के रहनुमा और कम्यूनिटी के अरकान ने शिरकत की और तालीम, इस्लाह, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मौज़ूआत पर खिताब किया। संगरेडी के करीब रुद्रारम में गीतम यूनिवर्सिटी हैदराबाद की 17वीं सालाना कॉन्वोकेशन तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़िद हुई। तकरीब में 1990 तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ, जबकि 86 रिसर्च स्कॉलर्स को PhD की असनाद तफवीज़ की गई। आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो इल्म, तहक़ीक़, इख्तिरा और दयानतदारी को अपनी कामयाबी का ज़रिया बनाएँ। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को गोल्ड मेडल्स और खुसूसी एजाज़त से भी नवाजा गया। तकरीब में चांसलर श्री M. श्री भारत, वाइस चांसलर प्रोफेसर DS राव, असातिज़ा, वालिदैन और मोअज़्ज़िज़ मेहमान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुराने शहर के तालाब चिंचलम में बरक़ी शॉर्ट सर्किट से खातून जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक तालाब कट्टा चिंचलम के गली नंबर 1 सलीमा खातून मस्जिद के सामने वाक़ एक मकान में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बरक़ी शॉक लगने से 35 साला ताहिरा बेगम जाँ बहक हो गई। वाक़े के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई। वाक़े के बाद ताहिरा बेगम को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम उन्हें हॉस्पिटल पहुँचने से कबल ही जाँ बहक करार दिया गया। वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। बादशाह नाश को पोस्टमार्टम के जरिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम समंदर के ओल्ड गंगावरम बीच पर फ्रेंडशिप डे के मौके पर एक अफसोसनाक हादिसा पेश आया, जहां फोटोशूट के दौरान 2 नौजवान समंदर में लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक पिंडुर्ती से ताल्लुक़ रखने वाले ऑटो ड्राइवर दामोदर, जालारी पेट की रहने वाली नीतू और इनके 5 दीगर दोस्त इतवार को फ्रेंडशिप डे मनाने बीच पहुंचे थे।
इस दौरान समंदर में लहरों की शिद्दत ज़्यादा होने के बाद नीतू और दामोदर अचानक नहरों की जद में आकर लापता हो गए। इत्तला मिलते ही गौताखोरों और रेस्क्यू टीमों ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। न्यू पोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। रियासत के तमाम अजला में माजी की BRS हुकूमत की जानिब से क़ायम बस्ती दवाखानों में मरीजों की तिब्बी निगहदाश्त की जा रही है और ये बस्ती दवाखाने महल्लेवारी सतह पर कायम किए गए हैं। इन बस्ती दवाखानों में हामिला ख़वातीन के लिए बेहतरीन इलाज फराहम किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने शहर के एक बस्ती अस्पताल में पहुँचकर वहाँ मौजूद तमाम सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। यहाँ ख़ास बात यह है कि मालूम हुई कि हामिला ख़वातीन को बर वक्त टीके दिए जाते हैं और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद ही मुकम्मल वैक्सीनेशन बच्चे को दी जाती हैं। हम आपको बताते चले कि ये टीके खानगी अस्पतालों में काफ़ी महंगे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये सहूलत हामिला ख़वातीन और बच्चों के लिए मददगार साबित हो रही है। पहले तो हम लोग प्रेगनेंसी वालों का देखते, वो लोगों को 3rd मंथ में रजिस्ट्रेशन करते, 83 डेज में रजिस्ट्रेशन करते। उन्हें प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद स्कैनिंग रिपोर्ट देख के 12 वीक्स को TD देते। TD वैक्सीन देने का रहता। फिर वो वैक्सीन के 1 महीने के बाद अगर लेट हो गए तो भी 1 हफ्ता लेट हो गए तो भी फिर सेकेंड डोज देना पड़ता। 2 बार TD वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन को देते हम लोग। इधर रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ऑनलाइन करने के बाद इंजेक्शन्स देते और इनको इधर महीने को चेकअप भी होता हमारे हॉस्पिटल में। मैडम गायनेकोलॉजिस्ट मैडम बैठते, मेडिकल ऑफिसर भी बैठते। एवरी फ्राइडे, एवरी मंडे 9 o'clock से 2 o'clock तक, 3 o'clock तक प्रेग्नेंट वालों को कंटिन्यू चेकअप करते। फिर इधर हाइट, वेट, BP पूरा चेकअप करते। फिर टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस पूरा तेलंगाना डायग्नोस्टिक में पूरा इन्वेस्टिगेशंस फ्री में हो जाता। जिसको HB खून कम है वो पेशेंट्स को, वो प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग दवाइयाँ भी देते, डबल डोज सुबह शाम खाने के लिए बोलते। और ज़रूरत पड़े तो हम लोग इंजेक्शन भी रहता खून बढ़ने का, वो इंजेक्शन भी इधर देते। इधर अवेलेबल नहीं तो गांधी में दिलाते, पान बाजार हॉस्पिटल। अमल से वाले 82 मेंबर्स मंथली हाँ, और डेली OP 80 तक 100 तक आता OP टोटल। अभी 3000 चेंज आते सर मंथली हाँ, और भी ज़्यादा भी होता। अमल से वाले रख के नॉर्मल पेशेंट ऐसा लेते। BP शुगर टैबलेट्स इधर ही है हमारे पास, पूरा गवर्नमेंट अच्छे से हमारे पास पूरा मेडिसिन है, प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये लोग मेडिसिन लेते, मगर हमारा कुछ भी आधार कार्ड दे ऐसा करते बोले तो क्या फ़ायदा मेरा बोलती। मैडम यहाँ पे ब्लड टेस्ट का कौन सा सुविधा है, कौन से ब्लड टेस्ट आपके यहाँ होते हैं? सर हमारा देखो, हम 3 महीने में 82 डेज में NC एंट्री करते हैं अमल से वालों को। वो लोगों को 8 to 12 वीक्स में सिकलिस बोल के एक टेस्ट कर रहे हैं अभी। वो 12 वीक्स में ही रिजल्ट मालूम होता है। वो तो कैंसर के लिए वो करे तो भी कुछ किसको भी नहीं है तो भी गांधी के ले गया था हम टेस्ट करते। और गरीब लोग रहता ना, वो लोगों को प्राइवेट में जाके पैसे ज़्यादा खर्च करने का नहीं रहता, गवर्नमेंट में फ्री हो रहे। अभी अमल से वालों ANC प्रोफाइल बोले तो थायराइड, HB हाँ, और फास्टिंग, पोस्ट लंच, ग्लूको, HbA1c, OGT पूरा करते इधर अमल से वालों। फिर मंगल 4 जुमेरात के दिन शुगर पेशेंट्स को सुबह में 9 बजे का आते, फास्टिंग ले लेते। फिर 1.5 आवर को फिर आने को बोलते। फिर ये पूरा करके TDS के लेके आते। गवर्नमेंट में TDS बोल के है किधर नारायणगुड़ा में, ये पूरा लेके बार कोड लगा के पूरा वो लोगों को क्या है, ये टेस्ट करने से उनको 3 डेज में ऑनलाइन मैसेज आ जाता TDS का। वो लोग उसमें प्रिंट ले सकते डायरेक्ट, वो लोग फ़ोन पे आ जाता वो रिपोर्ट्स। अच्छा है सर गवर्नमेंट का पूरा HbA1c, RFT, LFT, थायराइड, VDRL, HbA1c, HIV, लिपिड प्रोफाइल। साथियों, आज हम मौजूद थे UPSC रंगानगर बाइबल हाउस गोरखपुर इलाके में, और यहाँ पर हमने यहाँ की सिस्टर्स से बात की, नर्सेस से बात की कि यहाँ पर किस तरीके का इंतज़ाम है सरकार की तरफ से, जो सुविधाएं दी गई हैं प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, जो वैक्सीन्स का इंतज़ाम किया गया है उसके बारे में जानकारी हासिल करने आज हम मौजूद थे।
तो यहाँ उनसे हमने बात की, उन्होंने बिल्कुल इसको तफसील में बताया कि किस तरीके से बच्चों को वीमेंस को किस तरीके से वो लोग हैंडल करते हैं और कितने कितने दिनों में वो फॉलोअप करते हैं उनको वैक्सीन के लिए, और बाकायदा घर डोर टू डोर जाते हैं और लोगों के अंदर एक जागरूकता, जो मोर्टेलिटी रेट्स इन्फेंट्स में है जिसकी वजह से 1000 इन्फेंट्स में 17 मोर्टेलिटी रेट्स रहता है, और मदर मोर्टेलिटी रेट जो तेलंगाना में है वो 45 है 1 लाख वीमेंस में। तो उसको कम करने के लिए ये डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं और हर घर को जाते हैं और इनको बताते हैं, जागरूक करते हैं। फिर भी कुछ लोग मिथ्स के कुछ जो अफवाहें हैं उसके चक्कर में लोग वो वैक्सीन से खुद को दूर रखते हैं। खासकर इनका जो सबसे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जो अभी ख़ास औरतों में बच्चियों में पाया जाता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो उसके लिए ये इन्होंने कुछ वैक्सीन्स के लिए इनके पास जो वैक्सीन्स मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीन्स इनके पास इनको मुहैया कराई गई हैं, उसके लिए भी ये काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कि लोगों के अंदर इसकी जागरूकता हो और लोग इसके बारे में जानें। इसी सिलसिले में पेशा खिदमत की हमारी ये रिपोर्ट कैमरामैन फहीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अली, सियासत। आज करीमनगर में एक 17 साल नाबालिग ने मुबैना तौर पर किराए की कार का कंट्रोल खो दिया, जिससे 2 भाई चर्च जाते हुए जख्मी हो गए और 7 खड़ी मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। माधोनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से बार बार वार्निंग दी जाती है कि नाबालिग अफराद को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे हादिसात में इजाफा हो रहा है और ये फिक्र की भी बात है। महकमे मौसमियत ने मानसून के दूसरे हिस्से अगस्त सितंबर के दौरान बारिश के खसारे की पेशकशी करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में मुनासिब मामूल के मुताबिक बारिश के इम्कानात मौहूम हैं। महकमे मौसमियत की जानिब से की जाने वाली पेशकशी में कहा गया है कि मानसून के पहले मरहले में यानी जून जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश मामूल से 13% कम रिकॉर्ड की गई, लेकिन आइंदा 2 माह के दौरान मौसम 12 के दौरान भी 5% कम बारिश रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है। माह अगस्त सितंबर के दौरान बारिशों की कमी खरीफ के मौसम और काश्त को मुतासिर करने का सबब बन सकती है, क्योंकि मौसम 12 के अगले 2 माह के दौरान होने वाली बारिशों पर खरीफ की ज़रूरी पैदावार का इन्हिसार होता है। आइए अब चलते हैं कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तान में मंशियात की स्मगलिंग पर पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मंशियात को मुल्क के नौजवानों को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज़ से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने नौजवान हिंदुस्तानियों पर जोर दिया कि वो नशे से दूर रहें, चौकस रहें और मंशियात से पाक हिंदुस्तान की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंशियात का इस्तेमाल ख़ानदानों, कैरियर और कौम के मुस्तक़बिल को तबाह कर देता है। इन्होंने नौजवान से इंसदाद मंशियात की तहरीक के सफ़ीर बनने की बात की है। बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है। हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मती दूरी होई,
बरलू पवई विची आई, आपना पराइया न पिछाणे, खस बहु धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की सरगर्मियाँ एक बार फिर काफ़ी तेज़ हो गई हैं। महकमे के मुताबिक जुनूब साहिली हिंदुस्तान में अगरचे मजमूई बारिश में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान साहिली कर्नाटक, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में कुछ मुकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने के इम्कानात पाए जाते हैं। दूसरी तरफ शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में मानसून की बारिश की सरगर्मियों में नुमाया इजाफा दर्ज किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान के लिए 10वां दिन तारीखी रहा। मुल्क ने बॉक्सिंग में 10 मेडल समेत कुल 16 मेडल्स अपने नाम किए। एथलेटिक्स की शानदार कारकर्दगी के बदौलत हिंदुस्तान ने मेडल टेबल में भी लंबी छलांग लगाई। हिंदुस्तान अब 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल के साथ मेडल टेबल में चौथे नंबर पर आ गया है। हिंदुस्तान के कुल मेडल्स की तादाद अब 39 हो गई है और मुल्क ने 6 दर्जों की छलांग लगाई है। ऑस्ट्रेलिया 10वें दिन भी अपनी बादशाहत बरकरार रखने में कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया के पास 61 गोल्ड, 38 सिल्वर और 50 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इंजरी से बहुत परेशान रहती है वो, फिर भी वो घर वालों को हर समय खुशी देती है और अभी भी हमें उम्मीद थी वो गोल्ड ही लेके आएगी। और ऐसी बेटी सबको दो, बेटी नहीं है वो एक बेटा है। उम्मीद आपको काफी थी, जिस तरह का उसका पूरा सफर रहा है, आपकी तबीयत खराब रही है, उसकी भी तबीयत खराब थी पूरे मैच के दौरान। हाँ। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी उसने कि मैं गोल्ड लेके आऊंगी, घर वालों को खुश रखूंगी, तो उसने वही किया। सर इससे कॉन्फिडेंस बेटी का और अच्छा बढ़ेगा, आगे फ्यूचर में और कर पाएगी वो। और ओलंपिक के लिए अब नेक्स्ट उसका टारगेट ओलंपिक में गोल्ड लेना है। ये जो फाइनल का मुकाबला आप लोगों ने देखा था, काफी नर्वसनेस भी आप लोगों में दिखी, प्रार्थना भी आपने करते रहे, क्या भगवान से क्या प्रार्थना रही? ईश्वर, सब ईश्वर की कृपा है, जो सब क्या ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का प्रसाद समझ के हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको। अब ग्रैंड वेलकम होगा? बिल्कुल ग्रैंड वेलकम होगा, पूरे शहरवासी है, पूरे हाड़ोदी वासी है, वो बच्चे का स्वागत करेंगे। मैच आप अरुंधति का देखने में थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो आई थी? बिल्कुल, वो फीवर था उसको और टेबलेट भी लिया था उसने बीच में, 8 दिन में 2 से 3 टेबलेट लिए उसने, 102 डिग्री बुखार था उसको। उसके वेलकम की तैयारी कैसी रहेगी? बिल्कुल सर, अब कल प्लान करेंगे। भैया अभी आए हैं नहीं, भैया अभी मंदिर गए हुए हैं, तो बैठ के डिस्कस करेंगे वेलकम के लिए। आपने उनको भी कोई जानकारी फोन पे जी जी, टाइम पे फोन पे उनको अपडेट कर रहे थे हम। सफर बहुत ज्यादा मतलब नर्वसनेस के साथ हमारा निकला है, क्या ही बताऊं मैं। एंड अभी तक बहुत एंजाइटी हो रही थी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज मुझे अपनी बहन पे बहुत गर्व है। 102 डिग्री बुखार में उसने कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता है। तो कितनी खुशी है, क्योंकि एक चैलेंज भी था उनके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज था, बिल्कुल चैलेंज था। आज इतवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ कौमी दारुलकुमत का शुमाली ज़िला था। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई। नेशनल एनसीएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इत्तला दी। ज़लज़ला 2 अगस्त को यानी आज सुबह रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले का अर्ज़ मशरिक़ में था, इसकी गहराई सिर्फ 8 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन रिकॉर्ड की गई। वजह है कि जब ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से नीचे हो तो कम शिद्दत के बावजूद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। 2 की शिद्दत को मोतदिल या हल्का समझा जाता है। आमतौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। गजा में शहरी दिफा के अमले ने जुनूबी इलाके में सबरा में एक ही ख़ानदान के घरों के मलबे से 112 शोधा की लाशें निकाली। शहरी दिफा के तर्जुमान के मुताबिक टीमों ने तकरीबन 2 हफ्ते कबल अल हुसैन ख़ानदान के रिहायशी ब्लॉक में लाशों की तलाश का अमल शुरू किया था। इस रिहायशी ब्लॉक को इसराइली फ़ौज ने इसके मकीनों समेत तबाह कर दिया था। शहरी दिफा के अमले ने तकरीबन 136 घंटों की मुसलसिल और कठिन कोशिशों के बाद 112 शोधा की लाशें और बाक़ियात बरामद की, जिनमें 40 बच्चे, 38 ख़वातीन और 7 माजूर अफराद शामिल हैं। अमेरिका और कनाडा में मौसमियाती तब्दीलियों के बाद जंगल में आग लगने के वाक़यात मुसलसिल जारी हैं। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के जंगलाती इलाकों में भड़कने वाली आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। हुक्काम के मुताबिक अब तक तकरीबन 4,50,000 हेक्टर जंगलात जलकर राख हो चुके हैं। आग करीबी शहरों की जानिब भी तेज़ी से फैल रही है, जिस पर काबू पाने के लिए 4,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स मुसलसिल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं।
मशरिक़ वाशिंगटन से तकरीबन 2,30,000 रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हुक्काम का कहना है कि इस वक्त भी तकरीबन 3,000 हेक्टर रकबे पर आग शिद्दत के साथ भड़क रही है। तेज़ हवाओं के बाद आग पर काबू पाना इंतहाई दुश्वार हो गया है। इत्तलात के मुताबिक आग हफ्ते की दोपहर भड़की थी और अब तक रियासत में तकरीबन 4,000 मकानात खतरे की जद में आ चुके हैं। अमेरिका ने वीज़ा बॉन्ड प्रोग्राम को अब मुस्तकिल नाफिज कर दिया है। नए ज़ाब्ते के तहत बाज़ ममालिक के शहरियों को बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने से पहले $20,000 तकरीबन 17 लाख तक का बॉन्ड इन्हें सिक्योरिटी रकम जमा करनी पड़ सकती है। नया ज़ाब्ता 3 अगस्त से नाफिज होगा। अमरीकी हुकूमत ने फैसला फेडरल रजिस्टर में जारी नोटिफिकेशन के जरिए किया है। इसके मुताबिक वीज़ा अफसर ज़रूरत पड़ने पर किसी भी अहले दरख्वास्त गुजार से वीज़ा जारी करने से पहले बॉन्ड जमा करने का मुतालबा कर सकते हैं। फिलहाल ये ज़ाब्ता 50 ममालिक के शहरियों पर नाफिज होगा। उनमें ज़्यादातर ममालिक अफ्रीका के हैं। हिंदुस्तान के लिए राहत की बात यह है कि हिंदुस्तान इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। जापान के सूबे कुमामोटो में आने वाले शदीद ज़लज़ले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है। गुज़िश्ता इतवार में होने वाली आफात की रोकथाम के हेडक्वार्टर की मीटिंग में कुमामोटो सूबे के हुक्काम ने बताया कि 38 अफराद की मौत हो चुकी है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत अभी जाँच की जा रही है, ताकि मालूम किया जा सके कि आया इनकी मौत 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से हुई थी या नहीं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन मुल्क के लिए मंशियात से पाक नौजवान ज़रूरी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मंशियात मुखालिफ मुहिम का आगाज़ किया। तेलंगाना वोटर लिस्ट से तकरीबन 15% नाम हज़फ होने का अंदेशा। ताहाल 48 लाख से ज़ायद नाम गैर हाजिर, मुतवफ़ी और मुंतकिल होने वालों में शामिल। दिल्ली में ज़लज़ले के झटकों से अवाम में खौफ व हिरास। कॉमनवेल्थ गेम्स, एक ही दिन में 16 मेडल जीतकर हिंदुस्तान ने लगाई बड़ी छलांग, ऑस्ट्रेलिया टॉप बरकरार। फोटोशूट जानलेवा साबित, फ्रेंडशिप डे पर 2 नौजवान समंदर की तेज लहरों में गर्क। पुरानी शहर के तालाब कट्टे में करंट लगने से 35 साल खातून जा बहा, मुतालिक़ीन गम से निडाल, महल्ले वाले भी सदमे से 2-4। मानसून के दूसरे हिस्से अगस्त सितंबर के दौरान बारिश के खसारे की पेशकयासी। मानसून के पहले मरहले महीने जून जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश मामूल से 13% कम रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्राइम टाइम खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।